इस लेक्चर में ऑटम 16 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन है विद और विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इन तीनों प्रोडक्ट्स में से किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हम बेचें कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो बिल्कुल लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में क्या होता है कि कोई चीज़ लिमिटिंग रखी हुई होगी, या तो केजीज हमारे पास लिमिटिंग होंगे या हमारे पास आर्स जो है वो लिमिटिंग होंगे। तो जिसकी वजह से हम तीनों प्रोडक्ट जो है उनकी मैक्सिमम क्वांटिटीज को नहीं बना पाएंगे। तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर का वो यही है। तो अब इसको देखते हैं। गैलेक्सी इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द रॉ मटेरियल XPI इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 80,000 kgs आर अवेलेबल। तो सिर्फ जो है 80,000 kgs हैं अवेलेबल। Following information pertains to the product in which XPI is used. Product A, B, C, unit CMA और committed export sales DVA as per agreement। अच्छा, अब लिमिटिंग फैक्टर के साथ जो है वो कमिटेड प्रोडक्शन भी साथ मिलके आ सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कमिटेड प्रोडक्शन में अगर बताया हुआ है कि भाई कोई पेनल्टी वगैरह गिवन है और इस तरह से मतलब इवेल्युएशन उस पर हमने फिर क्या करना है, इवेल्युएट करना है। पूरा कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल तरीके से और फिर उसकी जो इस कमिटेड प्रोडक्शन की पेनल्टी होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भाई हमें क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है ना। अगर पेनल्टी वगैरह नहीं दी हुई, कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई इस कमिटेड प्रोडक्शन के लिए, तो हमने फॉलो करनी है मिनिमम कमिटमेंट। मतलब पहले हमें ये 800 यूनिट्स बनाने हैं। तो उसके बाद अभी इसको क्वेश्चन के साथ करते हैं तो और डिटेल में देखते हैं। सेल प्राइस दी है पर यूनिट, ये सारा डेटा जो है पर यूनिट। क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आंखें खोल के देखना है कि ये रुपीज इन मिलियन दिया हुआ है, थाउजेंड दिया हुआ है या पर यूनिट दिया हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पर यूनिट है तो टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट जाएगा। मटेरियल XPI 500 पर केजी का मिलता है और इतना इतना लगता है। अदर मटेरियल, अच्छा, XPI को अलग से बता दिया, अदर मटेरियल्स को अलग से बता दिया। XPI को इसलिए अलग से बता दिया क्योंकि हमारा लिमिटिंग फैक्टर में यही जो है केजी यूज हो रहे होंगे। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। प्रोडक्ट सी इज यूज इन अदर प्रोडक्ट मेड बाय GE। ये जो प्रोडक्ट सी है ये दूसरे प्रोडक्ट में यूज होता है जी में। इफ इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस इंटरनली, अगर इंटरनली नहीं प्रोड्यूस होता तो बाहर से मिलता है कितने का, 3,000 पर यूनिट का। जब भी जो है ये इंटरनली यूज होता है, जब भी हमारा जो इसकी सेलिंग प्राइस है ना वो नहीं दी हुई, क्योंकि ये तो जी में यूज हो जाता है। अब अब सोचने की बात यह है, जो रेलिवेंट कॉस्टिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर वो चीज़, ये जो प्रोडक्ट सी है, अगर हम इसको इस प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, XPI में लगा रहे हैं, तो इसकी हमें कॉस्ट क्या लेंगे, तो इसकी कॉस्ट वही लेंगे जो मार्केट वैल्यू चलती होगी। तो 3,000 पर यूनिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम रखेंगे। और तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, A है, B है और C है। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। अच्छा, मैं पहले पूरी थीम बता देता हूँ किस तरीके से करना है। सेलिंग प्राइस होगी तीनों की, उसमें से जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दी हुई है, अदर मटेरियल दी हुई है और डायरेक्ट लेबर दिए हुए हैं और वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन सबको हमने माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा CM। फिर इस CM को हमने चेंज करना है CM पर केजी या CM पर आर में। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड क्या है, यहाँ पे हमारे पास है केजीज है लिमिटेड। ठीक है, केजीज है लिमिटेड। तो केजीज कितने कितने हैं लिमिटेड, XPI के 14, 12 और 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, CM पर केजी आ जाएगा। CM पर केजी या CM पर सेविंग्स, CM पर सेविंग नहीं, CM पर केजी आ जाएगा या सेविंग पर केजी। अगर सेविंग हमें फाइंड करने की बोली है तो सेविंग पर केजी के साथ होगा, वरना CM पर केजी के साथ होगा। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें, यहाँ पे CM पर केजी निकलेगा, इन दोनों में CM पर केजी निकलेगा, यहाँ पे सेविंग पर केजी निकलेगा। तो अब देखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन में सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। 20,000 हमें दी हुई है सेल प्राइस पर यूनिट, फिर 14100। ठीक है, और सी की हमें कैसे पता चली, यहाँ तो नहीं दी हुई लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट सी इज यूज इन अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट में यूज होता है। अगर इसको उठा के, प्रोडक्ट सी को उठा के हमने XPI पे लगाना है तो हमें
उतनी कॉस्ट पड़ेगी जितना कि हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है, तो वही हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखते हैं 3000 पर यूनिट। फिर उसके बाद इसको सेविंग मान सकते हैं कि ये हमारी सेविंग होगी। फिर डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 500, 500 का जो है 1 kg मिलता है, और ए पे लग रहा है 14। ठीक है, यहाँ पे जो है 500 1 kg का मिलता है और बी पे लग रहा है 12, और यहाँ पे 500 पर केजी का मिलता है और 2 सी पे लग रहा है 2 का। अदर मटेरियल जो है वो 300 पर केजी का मिलता है और 5 3 बन के उसमें चले जाएगा। 300 पर केजी का और 5 यहाँ पे 300 पर केजी का इंटू 2, 2 नहीं 3, और यहाँ पे 300 इंटू 1, तो 300 ही हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर के जो, हाँ, 100 पर आर, एक आर का रेट 100 है तो आर से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक आर का रेट 100 है, यहाँ पे 20 आवर्स लगे हैं, एक आर का रेट 100 है, और यहाँ पे 15 आवर्स लगे हैं, और यहाँ पे 5 आवर्स लगे हैं 100 के रेट के साथ। वेरिएबल ओवरहेड बता रहे हैं 80 80 80, तीनों का 80% है। किसका? डायरेक्ट लेबर आवर्स का 80% ले लेते हैं, यहाँ पे भी 80% ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 80% ले लेते हैं। तो हमारे पास सीएम आ जाएगा सेविंग, सेल प्राइस में से जितनी भी हमारे पास कॉस्ट है वेरिएबल वो सारी हटा देंगे। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम डिसीजन में नहीं लेते। 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या, डायरेक्ट मटेरियल में 500 kg था, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इंटू 14। ठीक है, 500 पर केजी था इंटू 14 यहाँ पे लगने थे ए में, तो 7900 ये आ गई। यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेल्स में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबको माइनस करा दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेल्स में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबको माइनस करा दिया। तो 7900, 4500, 800 ये हमारे पास सीएम आ गए। अब केजीज कितने हैं? लिमिटेड फैक्टर केजीज हैं। केजीज कितने हैं हमारे पास? एक्सपीआई के 14 12 और 2, 14 12 और 2। तो सीएम पर केजी क्या आएगा? सीएम पर केजी, यहाँ पे भी सीएम पर केजी, और यहाँ पे सेविंग पर केजी बोल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा? 400। तो अब कर लेते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये नंबर 2 पे आ जाएगा, और इसका सबसे कम सीएम मिल रहा है तो ये नंबर 3 पे। लेकिन मसला पता है क्या है? बी का जब भी इसको एंड पे रखा गया, अगर इसको फर्स्ट नंबर पे रख देते ना तो ऑटोमेटिकली ये पूरा 1800 बन जाते। इसको थर्ड नंबर पे रखा ही इसलिए, रैंकिंग इसलिए हमारी थर्ड नंबर पे आ रही है कि पहले हम 800 बनाए, फिर जाके रिमेनिंग 1000 वालों को देखें। तो बनाने स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, यूनिट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद केजीज कंज्यूम्ड आ जाएंगे, और फिर केजीज लेफ्ट ओवर आ जाएंगे कि कितने बच गए बस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या बनाना है? सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हमने जो मिनिमम प्रोडक्शन है उसको फॉलो करना है, कमिटेड प्रोडक्शन है उसको फॉलो करना है, और बी प्रोडक्ट का 800 यूनिट्स बना देंगे। ठीक है, तो 800 यूनिट्स बनेंगे, और बी पे एक 800 यूनिट्स बने, और 1 kg पे 12 का वो लगता है ना, ये दिया हुआ 12 kgs लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो 800 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? 9600 कैसे आया, दोबारा सीखते हैं। एक यूनिट बनाने में 12 kg लगते हैं, तो 800 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? किस तरह से आया? केजीज लेफ्ट ओवर किस तरह से निकलेंगे? 80,000 टोटल थे, उसमें से 9600 यूज हो गए, अब बी बन गया। अब बी के बाद जो है मैं रिमेनिंग 1000 जो बी है ना वो अभी नहीं बना सकता, मुझे अभी पहले रैंकिंग पे जाना है। अब फर्स्ट नंबर वाला ए बनाने, तो ए बनाने के लिए ए के यूनिट्स हैं हमारे पास 4500। ठीक है, तो 4500 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट बनाने में 14 kgs लगते हैं, तो टोटल आ गए, इसमें से इसको माइनस करा, हमारे पास 7400 रिमेनिंग बच गए केजीज। ठीक है, अब सी बना के देखते हैं। सी सी के यूनिट्स हैं 2500, चेक करते हैं कि पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2500 इंटू 2, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, तो 7400 में से 5000 माइनस कर दिया। अब दोबारा बी पे आते हैं, जो बी के 1000 बच गए थे ना उन पे आए। अब देखते हैं कि 1000 पूरे बन सकते हैं या नहीं, पहले मैं ऐसे रख के देखता हूँ खुद, जबकि पता है कि नहीं बन सकते। तो 1000 इंटू 12 किया तो 12,000, जबकि केजीज जो लेफ्ट ओवर बचे हुए थे वो तो सिर्फ 2400 बचे हुए थे, तो ये पूरे नहीं बन सकते, तो इसलिए ये तो चीज़ नहीं हो सकती। तो अब क्या करें?
2400 हमारे पास केजीज जो हैं वो बचे हुए हैं, तो निकाल लेते हैं कि इसको 14 से अगर मैं बी बना रहे हैं ना, तो 12 से डिवाइड कराऊंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बन सकते हैं। केजीज को केजी से डिवाइड कराया, पता चला 200 यूनिट्स बन सकते हैं, तो 200 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, वही 24,000 ही आ जाएगा। 2400, तो ये दोनों हमारे पास खत्म, जीरो अमाउंट केजीज बच गए हमारे पास, हमने सारे। इस तरीके से अब क्या हुआ कि अगर हम यूनिट्स बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हम अर्न कर पाएंगे। अब इसमें नहीं बोला हुआ कि जो रिमेनिंग बच गए वो बाहर से परचेज करने हैं, लेकिन मैं खुद ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लेते हैं कि रिमेनिंग कितने बच गए। 800 तो यहाँ पूरे हो गए थे, ए और सी भी पूरा हो गया था। 1000 में से 200 बन गए थे, ठीक है। और जो 800 है ना, ये हम जाके बाहर से परचेज कर लेंगे। ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन वैसे देख लिया कि बाहर से हमने कितने यूनिट्स परचेज करने हैं, तो वो 800। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके का मतलब कि सप्लायर के साथ जो है एक और क्वेश्चन आया हुआ है ऑटन 21 में, तो उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।